देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। क्या अंग्रेजी को भी भारत की भाषा माना जा सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद देश भर में इसी मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसा सवाल उठाया जिसने शिक्षा व्यवस्था, छात्रों और अभिभावकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल सीबीएसई की नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी कक्षा 6 से लागू करने की तैयारी है। इसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को बहुभाषी बनाना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। लेकिन इसी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या बच्चों पर एक और भाषा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? क्या हर छात्र के पास अपनी पसंद की भाषा चुनने का वास्तविक विकल्प होगा? इन्हीं मुद्दों पर अदालत में बहस चल रही है। सुनवाई के दौरान जब भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी की भूमिका पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि भारत में अंग्रेजी का इस्तेमाल इतना व्यापक हो चुका है कि इसे सिर्फ विदेशी भाषा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भारत दुनिया के सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले देशों में शामिल है। देश के कई राज्यों में अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा की अहम भाषा है। नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंग्रेजी को भारत के भाषाई परिदृश्य से अलग रखा जा सकता है? यही वजह है कि कोर्ट की ये टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज भारत में शिक्षा, नौकरी और करियर के बड़े अवसरों में अंग्रेजी की भूमिका बेहद मजबूत है। बड़ी कंपनियों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। वहीं सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर एक और सवाल सामने आया है। नीति के अनुसार छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं में से किसी को चुनने का विकल्प दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर फिलहाल सीमित भाषाओं में ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता है कि अगर विकल्प तो दिए जा रहे हैं लेकिन किताबें और संसाधन उपलब्ध नहीं है तो छात्र उस भाषा को कैसे पढ़ेंगे? इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में भाषा की परिभाषा सिर्फ संविधान में दर्ज भाषाओं तक सीमित है, या फिर किसी भाषा का इस्तेमाल और उसका सामाजिक महत्व भी उसे भारतीय पहचान का हिस्सा बना सकता है? अंग्रेजी भारत में सदियों पहले आई थी, लेकिन आज ये शिक्षा, न्याय व्यवस्था, प्रशासन और रोजगार का अहम हिस्सा बन चुकी है। अब देखना होगा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर आगे क्या फैसला होता है और क्या भारत की भाषा नीति में अंग्रेजी की भूमिका को नए नजरिए से देखा जाएगा। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।